नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑफ बुक्स चैनल पर। आज हम लोग वर्ष 2021 की प्रमुख योजनाओं के बारे में जानेंगे। ये एडिटोरिया करंट अफेयर्स और स्पीडी करंट अफेयर्स से लिया गया है। किसी भी एग्ज़ाम में सरकार के विभिन्न योजनाओं से कम 1 से 2 सवाल अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में जो भी प्रमुख योजनाएं जारी की है उनमें से पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना, E100 परियोजना, ग्राम उजाला योजना, मित्रा योजना और वैक्सीन मैत्री पहल है। केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2021 की प्रमुख योजनाएं कौन कौन से हैं? तो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना, E100 परियोजना, ग्राम उजाला योजना, मित्रा योजना, वैक्सीन मैत्री पहल। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए पीएम केयर्स के तहत 10 लाख का कोष तैयार किया गया। E100 परियोजना यानी यहाँ ई का अर्थ इथेनॉल है। E100 परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुणे में इस परियोजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य भारत में इथेनॉल उत्पादन तथा वितरण के लिए नेटवर्क स्थापित करना है। ग्राम उजाला योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते LED बल्ब प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते LED बल्ब प्रदान करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है केंद्र सरकार के द्वारा? ग्राम उजाला योजना की। मित्रा योजना कपड़ा उद्योग में निवेश को आकर्षित करना तथा इसे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना। मित्रा योजना के तहत कपड़ा उद्योग में निवेश को आकर्षित करना तथा इसे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना लक्ष्य है। वैक्सीन मैत्री पहल यह भारत द्वारा पड़ोसी देशों को कोविड-19 टीका प्रदान करने की पहल है। इसकी शुरुआत 20 जनवरी को हुई। पहले भाग के रूप में श्रीलंका को 5 लाख टीके प्रदान किए गए, इसके बाद बहरीन को। अब हम लोग आगे चलते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा वन स्टॉप सेंटर कार्यक्रम लागू किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा वन स्टॉप सेंटर कार्यक्रम लागू किया गया। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता करना है। भारत में 300 सेंटर एवं 9 देशों के दूतावासों में यह सेंटर खोला जाएगा। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा योजना संवेदना पहल की शुरुआत की गई है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा संवेदना पहल की शुरुआत की गई है। इसके तहत कोविड महामारी के दौरान बच्चों को मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए संवेदना नामक टोल फ्री नंबर जारी किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा अनामय पहल की शुरुआत की गई, जिसके तहत आदिवासी समुदायों के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार लाना उद्देश्य है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा 2 योजनाओं की शुरुआत की गई है, वृद्धजन पोषण मिशन और सेज प्रोजेक्ट। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा वृद्धजन पोषण मिशन और सेज प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। वृद्धजन पोषण मिशन के तहत उन वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराना जो वृद्ध आश्रम में नहीं रहते और कुपोषण से पीड़ित है। सेज प्रोजेक्ट, सेज का फुल फॉर्म है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजिन। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत द्वारा यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य स्टार्टअप के माध्यम से बुजुर्गों की देखभाल हेतु उत्पाद और सेवाएं प्रदान करना है। सेज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजिन। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा मुख्यतः 3 योजनाओं की शुरुआत की गई। मिशन इंद्रधनुष 3.0। इसके तहत बच्चे एवं गर्भवती महिला के टीकाकरण कवरेज का विस्तार करना है। प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया
प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया, भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा भारत के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु इस पहल की शुरुआत की गई है। आहार क्रांति मिशन, आहार क्रांति मिशन ये भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसके तहत लोगों को पोषक संतुलित आहार की जरूरत तथा स्थानीय फलों एवं सब्जियों की पहुंच सुनिश्चित करना है। और आहार क्रांति मिशन का आदर्श वाक्य है, आहार क्रांति मिशन का आदर्श वाक्य है, उत्तम आहार उत्तम विचार। आहार क्रांति मिशन का आदर्श वाक्य क्या है? तो मिशन का आदर्श वाक्य है उत्तम आहार उत्तम विचार। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जेंडर संवाद कार्यक्रम को शुरू किया है। इसके तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका यानी डे NRLM के तहत जेंडर संबंधी समस्याओं का समाधान करना, साथ ही महिलाओं को सशक्त करना है। केंद्रीय वाणिज्य सीड फंड योजना उद्योग मंत्रालय, केंद्रीय वाणिज्य सीड फंड योजना उद्योग मंत्रालय के द्वारा स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम को शुरू की गई है। इसके तहत इसका उद्देश्य उद्यमियों को उनके कारोबार में आगे बढ़ाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। शिक्षा मंत्रालय ने 2 कार्यक्रम को शुरू किया है, सार्थक योजना और युवा PM योजना। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा सार्थक योजना और युवा PM योजना की शुरुआत की गई है। सार्थक योजना के तहत नई शिक्षा नीति को आसानी से लागू करने के लिए सार्थक पहल की शुरुआत की है। इसके माध्यम से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को हासिल करने में सहायता मिलेगी। युवा PM योजना, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा लेखकों को सलाह देने के लिए तथा भारतीय लेखन वैश्विक पटल पर व्यक्त करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। युवा यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स, युवा यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, ये 2 बार टाइप हो गया है, फिर भी देख लीजिए। सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा वृद्ध जन पोषण मिशन और सेज प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। वृद्ध जन पोषण मिशन के तहत उन वृद्ध जनों को पोषण उपलब्ध कराना जो वृद्ध आश्रम में नहीं रहते और कुपोषण से पीड़ित है, उनका समाधान करना। सेज प्रोजेक्ट यानी सेज का फुल फॉर्म है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। सेज प्रोजेक्ट के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत द्वारा यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य स्टार्टअप के माध्यम से बुजुर्गों की देखभाल हेतु उत्पाद और सेवाएं प्रदान करना है। सेज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। SDFC स्मार्ट आप उन्नति कार्यक्रम, SDFC ने स्मार्ट आप उन्नति कार्यक्रम को लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य है महिला उद्यमियों को सलाह देना। IDFC बैंक के द्वारा घर का राशन कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। IDFC के द्वारा घर का राशन कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। IDFC फर्स्ट बैंक ने कोविड-19 के कारण जान गंवा चुके अपने कर्मचारियों के परिवारों को राशन उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब हम विभिन्न राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में जानेंगे। ओडिशा गोप बंधु समृद्धिका स्वास्थ्य बीमा योजना। ओडिशा सरकार ने गोप बंधु समृद्धिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया है, जिसके तहत प्रत्येक पत्रकार को 2 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। गोप बंधु समृद्धिका स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक पत्रकार को 2 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। और ओडिशा सरकार के द्वारा ही बिंदु सागर सफाई योजना की शुरुआत की गई है। ओडिशा सरकार के द्वारा ही बिंदु सागर सफाई योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत भुवनेश्वर में स्थित बिंदु सागर झील को साफ करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्वत धारा योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत भूजल स्तर में वृद्धि के लिए इसके तहत 110 छोटे छोटे तालाब, 600 चेक डैम, 1200 कंटर ट्रेंच का निर्माण एवं पौधारोपण किया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ही आयुष घर द्वार कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, जिसके तहत होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड
मरीजों को सोशल मीडिया के जरिए घर पर स्वस्थ रखने के लिए योग अभ्यास कराया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने मिशन हौसला और वात्सल्य योजना को शुरू की है। उत्तराखंड सरकार ने मिशन हौसला योजना शुरू की है। तो उत्तराखंड पुलिस द्वारा जारी इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 रोगियों को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर एवं प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद करना है। संक्रमण एवं कालाबाजारी को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी मिशन हौसला के तहत। और उत्तराखंड सरकार की ही वात्सल्य योजना है। इस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की 21 वर्ष आयु तक पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। तेलंगाना सरकार ने आकाश से दवा परियोजना को लॉन्च किया है। इसके तहत प्राथमिक स्वास्थ्य के 9 केंद्रों पर ड्रोन के माध्यम से दवा उपलब्ध कराने हेतु इस परियोजना की शुरुआत की गई। आंध्र प्रदेश ने साल्ट कार्यक्रम को लॉन्च किया है। साल्ट का फुल फॉर्म है सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। साल्ट का फुल फॉर्म है सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। इसके तहत फाउंडेशन स्कूलों को मजबूत करना और शिक्षकों को प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करना है। मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना, लॉन्च पैड योजना, जन सुनवाई योजना 2021 लॉन्च किया है। तो मध्य प्रदेश ने अंकुर योजना के तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए प्राण वायु पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना ये भी मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया है। इसके तहत कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों को 5,000 रुपया प्रति माह आर्थिक सहायता दिया जाएगा। और लॉन्च पैड योजना ये भी मध्य प्रदेश सरकार का है। 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक मंच प्रदान किया जाएगा। और मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा ही जन सुनवाई योजना 2021 लॉन्च किया गया है। इसके जरिए राज्य के लोग अपनी समस्या का शिकायत मुख्यमंत्री के पास सीधे ऑनलाइन कर सकते हैं। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है, जिसके तहत आर्थिक रूप से पिछड़े SC एवं ST के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, इसके तहत किसानों के बिजली बिल में अनुदान के रूप में प्रतिमाह 1,000 रुपया प्रदान किया जाएगा। घर घर औषधि योजना ये भी राजस्थान सरकार की पहल है। राज्य के सभी परिवारों को 4 औषधीय जड़ी बूटियों वाला यानी तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ पौधे उपलब्ध कराया जाएगा। राजस्थान सरकार ने घर घर औषधि योजना के तहत तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ पौधे को घर घर उपलब्ध करवाएंगे। केरल सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन को शुरू किया है। नॉलेज इकोनॉमी मिशन को केरल सरकार ने शुरू किया है, जिसके तहत शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। स्मार्ट किचन योजना ये भी केरल सरकार की ही योजना है। तो महिलाओं को घरेलू श्रम के काम के बोझ को कम करने के लिए रसोई घर के नवीनीकरण हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिए ही स्मार्ट किचन योजना की शुरुआत की गई है। 1 स्कूल 1 IAS योजना लॉन्च किया गया है। ये भी किसके द्वारा? तो केरल सरकार के द्वारा 1 स्कूल 1 IAS योजना लागू किया गया है। इसमें सेवानिवृत्त IAS IPS द्वारा एक संस्थान चलाया जाएगा, जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। असम सरकार ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना लॉन्च किया है, जिसके तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को आर्थिक सहायता 3,500 रुपया प्रति माह प्रदान करना। हरियाणा सरकार प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत की है। 75 वर्ष के ऊपर पुराने वृक्षों के रखरखाव के लिए प्रत्येक पंचायत को 2,500 रुपया प्रति वर्ष दिया जाएगा। प्राण वायु देवता पेंशन योजना के तहत संजीवनी योजना हरियाणा सरकार का ये भी है। संजीवनी योजना कोविड मरीजों को घर पर ही इलाज की सुविधा सुनिश्चित करने हेतु जम्मू कश्मीर के द्वारा सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना
लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देना है। इसके तहत 18 से 35 वर्ष के आयु के बीच की लड़कियों को व्यवसाय करने के लिए 5 लाख वित्तीय राशि दी जाएगी। झारखंड सरकार ने किसान फसल राहत योजना की शुरुआत की है। झारखंड सरकार ने किसान फसल राहत योजना की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों का नुकसान होने पर बीमा कंपनी द्वारा पंजीकृत किसान को नुकसान की धनराशि प्रदान की जाएगी। पंजाब सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को लॉन्च किया है, जिसके तहत वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जल की आपूर्ति करेगी। पंजाब सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है, जिसके तहत 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलापूर्ति की जाएगी। उत्तराखंड सरकार ने अभ्युदय योजना और थैला बैंक योजना की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभ्युदय योजना और थैला बैंक योजना की शुरुआत की है। तो अभ्युदय योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर IIT, JEE और नीट जैसी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान किया जाएगा। थैला बैंक योजना के अंतर्गत लखनऊ नगर निगम ने शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए एक नई पहल थैला बैंक योजना की शुरुआत की है। इसके तहत नगर निगम द्वारा बाजारों एवं मंडियों में कपड़ा की थैली बिक्री की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने मां रसोई योजना की शुरुआत की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने मां रसोई योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत राज्य के सभी गरीब लोगों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। दिल्ली सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को उनकी नज़दीकी बूथ जहां उन्होंने वोट दिया था वहीं पर वैक्सीनेशन की सुविधा दी जाएगी। स्विच दिल्ली योजना, ये तो काफ़ी आसान है। स्विच दिल्ली योजना क्योंकि दिल्ली की ही है। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। कर्नाटक सरकार ने अरुंधति और मैत्री योजना ब्राह्मण परिवार की दुल्हनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लॉन्च किया है। कर्नाटक सरकार ने अरुंधति और मैत्री योजना ब्राह्मण परिवार की दुल्हनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लॉन्च किया है। अब हम लोग बिहार के बारे में जो भी योजना है उनके बारे में देखते हैं। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जल जीवन हरियाली अभियान, स्नातक प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना को शुरू किया है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल विवाह पर अंकुश लगाना है और जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल और हरियाली को बचाना है या बढ़ाना है। स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत स्नातक उत्तीर्ण अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपये प्रदान किया जाएगा, तभी तो महिला शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, 60 से 79 वर्ष के आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों को 400 रुपये मासिक पेंशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत बिहार के 4 मुख्य कार्यक्रम कौन कौन से हैं? तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जल जीवन हरियाली अभियान, स्नातक प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना। लद्दाख सरकार ने यंग टैब योजना शुरू किया है, जिसके तहत 12,300 छात्रों को टैबलेट वितरित किया जाएगा और यह कक्षा 6 से 12वीं तक होगा। और इसकी शुरुआत किया था लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने। आज का सवाल है, इनमें से बिहार सरकार की कौन कौन सी योजनाएं या कार्यक्रम है? आपका ऑप्शन है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जल जीवन हरियाली अभियान, स्नातक प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक या एक से अधिक। आप इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।